पार्वती, जंगल काफी बड़ा लग रहा है, थोड़ी दूर और हॉस्पिटल बचाए, चलो मेरे साथ और तुम्हारा इलाज हो जाएगा वहां पे। अब हम मुझसे नहीं चला जा रहा है। ये क्या कह रही हो पार्वती? मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम जितने तकलीफ में हो, शायद तुम्हारी जगह कोई भी रहेगा तो वो भी नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के भी तो नहीं जा सकता। चलो मेरे साथ पार्वती। नहीं चल पा। पार्वती, तुम नहीं चल पा रही हो तो मैं तुम्हें इसी जगह पे बिठा के जा रहा हूँ। तुम इस जगह से हिलना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें इस बियाबान जंगल में कहां ढूंढूंगा। पार्वती, मैं बहुत जल्द डॉक्टर साहब को लिवा के आ रहा हूँ। पार्वती, तुम इस जगह से हिलना नहीं। हाँ, भूख लगी है। खैया का खावे? दाल दाल भात नहीं बना है। दाल भात नहीं बना, भाग देने बहु मारा वहीं। 12 नंबर खाते बना है। सारा कैया खा के पेट बुलाया है हमारा।
अब ना जा बे अब ना जा बे ससुर तुम कौन हो? बहन तुम रो रही हो? कहाँ से आई हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरे स्वामी डॉक्टर बाबू के पास गए हैं। ये क्या कर रही हो? मैं समझ गई तुम पेट से हो। मालिक कसम डोल चुका है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। और मेरे साथ मालिक, मैं तो पार्वती को यहीं पे छोड़ के गया था। कहाँ गई पार्वती? पार्वती, ये मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही है? इतना भारी बियाबान जंगल है, मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा? मैं आगे चल के देखता हूँ। पार्वती! मुन्ना पैदा हुआ है, बिल्कुल राजकुमार जैसा है। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारे पति आ जाएंगे, उनके साथ तुम अपने घर चली जाना, मैं अपनी झोपड़ी चली जाऊंगी। चलो ठीक है दीदी। आओ बहन। मैं तुमसे कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ कैसे पहुँच आई? और ये बताओ, मैंने तुम्हें वहाँ बिठाया तो यहाँ क्यों क्या कर रही हो तुम? स्वामी, मुन्ना पैदा हुआ। क्या मुन्ना पैदा हो गया? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो तुम्हें एक पागल औरत आई, वो हमको मारने करी, उसको मैं धक्का दे दी, उसका पागलपन दूर हो गया। वही जंगल में लेके मुझे मुन्ना पैदा हुआ। क्या एक पागल औरत तुम्हें मारना चाहिए? हाँ। तुमने उस पागल औरत को धक्का दे दिया और उसका पागलपन ठीक हो गया। वो तुमको अपने साथ लिवा कर गई और अपना राजकुमार पैदा हो गया। हाँ स्वामी। क्या उस देवी का दर्शन नहीं कराओगी? क्यों नहीं कराऊंगी दीदी। क्या बात है? मेरे स्वामी आ गए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे स्वामी से मिल गई, मैं अपने झोपड़ी जाना चाहती हूँ, फिर लेती हूँ।
क्या मेरे मालिक, ये तो कविता है, मेरे रमेश की पत्नी कविता। ठाकुर साहब, आपके बड़े, आपके छोटे भाई ने मेरी दशा कर दिया। आज मैं कहां से कहां हूं? अरे मेरी आंखों के सामने मेरे मासूम मुन्ने को लाते तेरे रोन दिया। अरे ठाकुर साहब, कहाँ का इंसाफ है? अरे आप तो जमींदार है, ये पूरे गांव पूरे नगर के राजा कहलाते हैं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं मालिक। आज तुम्हारा छोटा भाई सैनिक जैसे मेरे स्वामी गलती किए थे कि मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। ठाकुर साहब, आज मैं पागल हो गई थी, अब मैं ठीक हो गई हूँ। मेरे स्वामी को कोई पता नहीं है, मेरी ननद को कोई पता नहीं है, न जाने कहाँ लोग हो गए, किस हाल में हो गए। ठाकुर साहब, पार्वती, आज तूने ऐसा काम किया है कि मेरा दिल गदगद हो गया है। कविता, ये तुम्हारी कीर्ति यस दुनिया गाएगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तुम्हारा काम देखकर बाकी की औरतों एक दूसरी औरत दूसरे की मदद करेगी। कविता, तुम अपनी मालकिन को नहीं पहचानी? ये कोई और नहीं बल्कि हमारी धर्म पत्नी पार्वती है। नहीं! अरे ठाकुर साहब, मुन्ना पैदा हुआ है, राजकुमार पैदा हुआ है, हवेली का चिराग जाग गया है मालिक। आज मैं बहुत खुश हूँ ठाकुर साहब कि मैंने मालकिन की सेवा किया, मैंने मालकिन को देख लिया, दर्शन हो गया। ठाकुर साहब, मैं अपने झोपड़ी जाना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। पार्वती, यहाँ आओ। आज मैं तुमसे जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। अपना छोटा अनुज उदयभान सिंह कविता के बच्चे को पैरों तले रौंद के मार डाला। कविता उसके गम में पागल हो गई और रमेश ना जाने कहां भटक रहा है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो अपना औलाद हुआ है मुन्ना, इस वंश का चिराग ये कविता को दे दो, इसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। ठीक है स्वामी। दीदी, लो। ठाकुर साहब, मुन्ना चाहे मेरे पास रहे चाहे मालकिन के पास रहे, मैं एक माँ हूँ, माँ का दर्द जानती हूँ। अभी अभी मुन्ना पैदा हुआ है मालकिन के। अरे मैं जाऊंगी कहाँ? रहूंगी तुम्हारे ही साथ, तुम्हारे ही गांव में। सेवा तो मुझे ही करना पड़ेगा। आखिर मैं जाऊंगी कहाँ? ये मुन्ना मालकिन के पास ही रहेगा। ठाकुर साहब, मेरी गोद फिर से हरी भरी हो गई। मुझे आदेश दीजिए ठाकुर साहब, मैं जाना चाहती हूँ। वाह कविता, तेरा दिल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जितना बखान करूं उससे भी कम। मैं तेरे मुन्ने को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं तेरे पति को जरूर मैं ढूंढ के लाऊंगा। तुम पार्वती को लिवाकर अपने साथ झोपड़ी में चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं रमेश को ढूंढने के लिए।
ठीक है चलो। दादू, चलिए महाराज। क्या बताऊं भैया रे, मैं जितनी आज खुश हूं उतनी अंदर से भी दुखी भी हूं, क्योंकि अगर आज मेरे भैया भाभी मेरे साथ होते तो मेरा दिल भरा रहता। पता नहीं कहां मेरे भैया होंगे और कहां भाभी होगी। उदयभान सिंह हराम ज्यादा तो परिवार की जिंदगी बर्बाद कर डाला और उसी के साथ में मैं भी जल रही हूँ। मगर क्या बताऊं, मैं वो हराम ज्यादा से अपनी शादी कर ली हूँ। शादी इसलिए की कि अपने भैया भाभी और छोटे मुन्ने का बदला चुकाऊंगी। कोई बात नहीं है उदयभान सिंह, मेरा नाम फूलकली है। फूलकली वही चाहती है जो चाहती है वही करती है। अरे फूलकली चाहे तो आग लगा दे, फूलकली चाहे तो इस दुनिया को अपने बस में भी कर सकती है। कसम जवानी की, खेल में मजा तो अब आएगा। इस वक्त मैं भैया भाभी के पास जा रही हूँ। देखती हूँ मेरे भैया भाभी कहाँ मिलेंगे। उदयभान सिंह हरामजादे, तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तू भी सोचेगा कि पत्नी क्या चीज होती है। ये मेरा ऐलान है और मैं ऐसी मार मारूंगी कि हरामजादे तू तड़प तड़प के मरेगा। और जब पानी मांगेगा ना तो हरामजादे तुम्हें सिर्फ लात ही लात मिलेगी। इस वक्त मैं चल अपने भैया भाभी की तलाश में। वाह रे फूलकली, आज तूने अपने मुख से सारा भेद खोल दिया। हरामजादी, तू उसी रमेशवा की बहन है, उसी हरामखोर की बहन है और मुझे बताई कि मेरे ना तो मेरा कोई परिवार है ना तो कोई, तन्हा अकेली हूँ। वाह रे हरामजादी, मैं भी देखता हूँ तू कहाँ जाएगी भागकर। मैं तेरा नामो निशान नहीं मिटा दिया हरामजादी तो मेरा नाम नहीं। मैं तू भाग जा, भागना है, मैं पीछे नजर आ रहा हूँ।